नमस्कार, मैं हूं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे खोड़ा बना मिनी पाकिस्तान। जी हां, जिहादियों का हिंदुओं पर वार लगातार जारी है। किसी ना किसी बहाने जिहादी हिंदुओं को निशाना बना ही रहे हैं। पहले दिल्ली में और अब गाजियाबाद में जिहादियों का कहर हिंदुओं पर लगातार बरस रहा है। गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी से एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे लगता है मानो खोड़ा मिनी पाकिस्तान बन गया हो। यहां खोड़ा थाने का एसएचओ असलम खान लगातार दोषियों को संरक्षण प्रदान कर रहा है। गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में भानु नाम के एक शख्स को दबंग चांद और उसके भाइयों ने मिलकर मार दिया है। आरोप है कि भानु को मारकर उसकी मौसी के घर पर लटका दिया गया है। और इस सबके बावजूद एसएचओ असलम खान कैसे आरोपियों को बचाता रहा है, इसकी क्रोनोलॉजी भी हम आपको समझाते हैं। तो एसएचओ असलम खान वर्दी में बाबर है। गाजियाबाद के खोड़ा से लगातार हिंदुओं की प्रताड़ना की खबरें आ रही हैं। दबंग चांद के भाई समीर और शोएब ने एक हिंदू परिवार को धमकाया है और अब चांद और उसके भाइयों ने एक हिंदू लड़के भानु को जमकर मारा पीटा। आरोपियों पर कार्रवाई करने के बजाय खोड़ा थाने का एसएचओ चांद को जाने देता है। उल्टे एसएचओ असलम खान भानु के पिता को उठाकर ले जाता है। भानु के पिता को 20 घंटे हवालात में ही रखा जाता है। दूसरे दिन भानु की लाश मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में पाई जाती है और परिवार इसकी सूचना पुलिस को देता है। तब तक भानु के पिता पुलिस हिरासत में ही रहते हैं। इसके बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती है। उतनी देर में दबंग चांद और उसके भाई फरार हो जाते हैं। अब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। भानु की मौत का जब हिंदुओं ने विरोध किया तो 27 हिंदुओं के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। जिहादियों ने भानु को मौत के घाट उतार दिया। इससे पहले भी इसी दबंग चांद पर कई अवैध काम करने के आरोप लगे हैं। हमारी संवाददाता आंचल यादव ने ग्राउंड जीरो पर जाकर भानु की मां और उसके भाई से बातचीत की है। देखिए भानु की मां और उनके भाई का क्या कुछ कहना है। गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी से एक मामला सामने आया है जिसमें भानु नाम के लड़के की जिहादियों ने हत्या कर दी, ऐसा परिवार वालों का कहना है। चलिए पीड़ित परिवार से बात करते हैं, आखिर पूरा मामला क्या था उनसे जानते हैं। आप भानु की माता जी? तो क्या हुआ था, किसने क्या किया है भानु के साथ? मुझे कुछ नहीं पता। मेरे घर 25-30 लड़के आए थे, मेरा गेट पीटा, बहुत भानु भानु भानु। मुझे नहीं पता, मैंने गेट खोला, मेरा बेटा बैठा था जानू, तो यहाँ चाउमीन खा रहा था। गेट खोला तो क्या भानु का है। मैं कहा बेटा क्या हुआ? भानु का है, भानु को बुलाओ, भानु को। मेरे जानू को दिखाया और लड़कों को कि ये भानु है। नहीं ये भानु नहीं है। ऊपर मेरा बड़ा बेटा था, वो नीचे आया, उसने कहा क्या बात है, मेरा भाई है भानु। कहते हैं फोटो दिखाओ, फोटो दिखाओ। मेरे बेटे ने फोटो दिखा दी उन्हें। मैं पूछ रही बाबू क्या बात है, बता दो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं आंटी, तुम भानु को बुला दो, भानु दे दो। वो कौन लोग थे, कौन थे? वो चांद का नाम ले रहे थे कि चांद के छोटे भाई से। जब मैंने ज्यादा पूछा है तो बोला कि मेरे छोटे भाई को मारा है। रात को 2 बजे मेरे गेट पे पुलिस वालों ने दस्तक दी। ये थे भानु के पापा और मेरा बड़ा बेटा था। कह चलो, मेरे बेटे को भी लेके जाने लगे। मैं कहा भाई साहब कोई कारण तो बताओ, मेरे बेटे को क्यों लेके जा रहे हो? छोड़ो इसके पापा को, इसको। तो नहीं माने। आगे रोड पे जाके मदर इंडिया स्कूल के रोड पे सामने, वहाँ बड़ी मुश्किल से हाथ पैर जोड़े मैंने, मेरी छोटी बहन ने। ये भानु की मौसी भी है, चाची भी है। हाथ पैर जोड़े, तब मेरे बेटे को बड़े को छोड़ दिया, लेकिन उसके पापा को ले गए। ना कोई एफआईआर, ना कोई कारण, ना कुछ। तो किसके कहने पे करा उन्होंने? चांद के कहने पे करा। चांद ग्रहण बन गया मेरे लाला पे। कौन है ये चांद? है कौन? मंगल बाजार में रहता है, मोबाइल का शोरूम है उसका। हाँ। और पुलिस वाले कहते हैं जो चांद भाई सब कहेंगे वही होगा। मैं क्या बताऊँ, बताओ। योगी जी से क्या गुहार लगाना चाहिए? योगी जी से हमारी यही गुहार है। योगी जी से यही गुहार है कि मेरे दर्द को समझे, मेरे साथ इंसाफ कर दे।
मुस्लिमों ने मेरा बेटा मार दिया। मेरे बच्चे को 20 घंटे तक मेरे आदमी को वहाँ पे बैठाए रखा। जब मेरे बच्चे की जान निकल गई तो वहाँ मेरे आदमी को छोड़ गए और अपनी गाड़ी छोड़ गए और भाग गए। मैं क्या करूँ? मेरी शादी बनने थी, मैं कैसे बनूँ? आप परेशान मत होइए, सुदर्शन योग आपके साथ है। योगी जी तक आपका वो पहुंचाएगा। आप कौन है? मैं उसका बड़ा भाई हूँ। बड़े भाई हैं। तो ये मामला विवाद किस चीज का था? क्यों, क्या हुआ था? विवाद ये था, ये फेज 3 में थे। हाँ। इनके साथ जो एक भानु है मेरा भाई, उसके साथ एक लड़की थी। एक बंदे ने फ़ोन करके बुलाया गया कि तेरी ऐसे ऐसी बात है, ये लड़की यहाँ पे ऐसे ऐसे बैठी हुई है। तो मेरा भाई वहाँ पे पहुँचा है। मेरे भाई ने गुस्से में आके उस लड़की के एक चाटा मार दिया है। तो पीछे से उस लड़के ने ये बोला है कि तूने इस पे हाथ क्यों उठाया। वो कौन लड़का था? उस लड़की से उसका क्या संबंध था? वो चांद का भाई था, छोटा वाला। मैं तो उसे जानता नहीं हूँ, बस मेरे को ये बात पता लगी है। तो फिर उसने क्या करा है, मेरा भाई वहाँ से फिर चला गया है। फिर उसने फ़ोन करके 4-5 लड़के बुलाए हैं और मेरे भाई को फेज 3 में मारा गया है। तो उसी दौरान मेरा भाई फिर मारने के बाद वो वहाँ से भाग गए हैं और मेरा भाई फिर वापस घर के लिए लौट रहा था। लौटते लौटते उसे उसके 4 दोस्त मिले। तो उसके 4 दोस्तों से उन्होंने बोला कि मेरे भाई ऐसी ऐसी बात है, मेरी ऐसी ऐसी बात हो गई थी। तो चांद ने किससे हमला करवाया? चांद ने लड़के भेजे थे, 30 से 40 लड़के भेजे थे कि उसके घर पे जाओ, धमकी दे रही है। तो उस लड़की के संबंध चांद के कौन, मतलब बेटे से थे, किससे थे? चांद के सबसे छोटे वाले भाई से थे। भाई से थे। हाँ। तो आपके भाई से भी उसके संबंध थे लड़की के? हाँ। तो इस चीज के चलते आपके भाई को नुकसान पहुंचाया, क्या किया था? नुकसान पहुंचाया गया। मेरे भाई का रिलेशनशिप 2 या 3 साल से उसकी लड़की के साथ। हाँ। तो उसने गुस्से में ये किया है। अच्छा, तो उस लड़के ने, जो चांद का भाई था, उसने आपके भाई पे हमला किया है, वो भी 2-4 लड़कों के साथ। तो आपको कंप्लेन करने का मौका नहीं मिला? हमें कंप्लेंट करने का मौका नहीं मिला। हमारा भाई घर ही आ रहा था। घर आते आते उसके, मेरे भाई के छोटे वाले भाई के 2-4 दोस्त मिलते हैं। तो उसने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो उन लड़कों ने बोला चल ठीक है, हम बात करते हैं, कहाँ पे चांद वो के लड़के। भाई का नाम क्या है? चांद के भाई का नाम सुहेब है। सुहेब। हाँ। और सुहेब फिर जैसे ही मेरा भाई वहाँ पे पहुँचा है तो मेरे भाई ने भी गुस्से में आके उन्हें 1-2 मार दिए, क्योंकि 4-5 लड़कों से जब मारा जाएगा तो उसके अंदर गुस्सा होगा, बहुत तो बड़ा पुलिस होगा। में किसी ने भी कंप्लेन की थी दोनों तरफ से? पुलिस से कोई कंप्लेंट नहीं होती, क्योंकि ये बात हमें पता नहीं थी बिल्कुल भी। ये बात हमें बाद में बताई गई है उसी ने, भानु ने, घर पे आके। हाँ। तो देखिए, ये वो पीड़ित माँ है जो योगी जी से इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है। परिवार वालों का कहना है कि भानु ने आत्महत्या नहीं की है, भानु को मारकर उसकी हत्या करके उसको किसी घर में लटकाया गया है, जिसकी जानकारी पुलिस ने इनको दी कि आपके बेटे की ने आत्महत्या की है। लेकिन परिवार वालों का कहना है कि भानु आत्महत्या नहीं कर सकता, उसने आत्महत्या नहीं की है। इस पूरे मामले की ये पीड़ित परिवार जांच चाहता है और योगी जी से गुहार लगा रहे हैं कि योगी जी, पुलिस ने जिस तरीके से, इनका आरोप है कि चांद के साथ मिलकर पुलिस ने इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं इनकी नॉलेज से दूर रखा है और जिसके चलते इनके बच्चे की हत्या की गई है। आंचल यादव, सुदर्शन न्यूज। मिनी पाकिस्तान बन रहे खोड़ा में भानु की हत्या में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सुदर्शन न्यूज इस मामले में प्रशासन से इन सवालों के जवाब मांगता है। सुदर्शन के क्या वो सवाल हैं, देखिए। भानु और शोएब में फेज 3 में झगड़ा हुआ, फिर मुकदमा आखिर खोड़ा थाने में क्यों दर्ज हुआ, यह बड़ा सवाल है। भानु के पिता की गैर कानूनी तरीके से आखिर गिरफ्तारी क्यों हुई? जो व्यक्ति मौके पर मौजूद नहीं था उसके खिलाफ एफआईआर आखिर क्यों हुई? पूरे प्रकरण में पुलिस ने इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों दिखाई? खोड़ा थाना पुलिस का दबंग चांद और उसके भाइयों को खुला समर्थन आखिर क्यों है? पुलिस ने आरोपियों का भागने का आखिर मौका क्यों दिया? तो इन्हीं तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अब से कुछ देर में पीड़ित परिवार भी जुड़ेगा और इस वक्त पीड़ित परिवार के ही परिचित हैं, उनके मित्र हैं जितेंद्र अग्रवाल, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आपका स्वागत है जितेंद्र, सुदर्शन न्यूज पर। मैं आपसे समझना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि आखिर खोड़ा के अंदर जो इस तरीके के घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति हैं, उनको पुलिस का समर्थन आखिर क्यों मिल रहा है? जितेंद्र बोलिए। देखिए सर, आपने जैसे ये मसला बताया कि ये झगड़ा एफआईआर
जो खोड़ा थाने में दर्ज हुई, इसी की निंदा करते हुए जब मुझे प्रथम सूचना मिली 11:15 बजे और मुझे पता लगा कि भानु की मृत्यु हो गई है, तो उस समय तो मैं मौके पर जब पहुंचा तो मैंने यही सवाल मीडिया के सामने उठाए थे कि जब झगड़ा मयूर विहार फेज 3 के अंदर हुआ तो FIR खोड़ा थाने में क्यों दर्ज की गई। तो मैंने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। मेरे और भी समर्थक थे, सभी जनता के लोग थे, सब में गुस्सा था क्योंकि एक स्टूडेंट लड़का था और जिस तरीके से पुलिस ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया, कहीं ना कहीं लग रहा था कि आरोपियों के परिवार से पुलिस की सांठगांठ है। इसी के चलते आज मेरे ऊपर 3 मुकदमे दर्ज किए गए और मैं उन मुकदमों की अपने साथ कॉपी भी लेके आया हूँ, जिन तीनों मुकदमों में मेरे ऊपर नाम है, जबकि एक मुकदमा जो हाईवे जाम को करने को लेकर हुआ है, मैं वहाँ मौजूद ही नहीं था। जी बोलिए बोलिए, आप बोलिए, दिखाइए। मैं वहाँ मौजूद नहीं था। ये तीनों कॉपियाँ मेरे पास हैं। पहली कॉपी जब वहाँ पे पुलिस आई और पुलिस के साथ अगर वहाँ कुछ लोगों ने बदतमीजी की नहीं की, मैं इस बारे में व्यक्तिगत तौर पे कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं वहाँ मौके पर मौजूद नहीं था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे मीडिया कर्मी जो खोड़ा के लोकल पत्रकार हैं वो अपनी कवरेज कर रहे थे और कुछ लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। तो मैंने वहाँ पे लोगों को शांत रहने के लिए भी कहा, लेकिन गुस्सा उनका जायज़ था क्योंकि एक बच्चे की मृत्यु हुई है। जिसके परिवार का व्यक्ति जाता है उसी को पता होती है कि उसकी दर्द क्या है। उसी दौरान पुलिस ने, मैंने इन सवालों को उठाया कि आप लोगों ने आखिर उसके पिता को अनलीगल तरीके से कस्टडी में क्यों रखा। दूसरी बात, मुझे पुलिस से जवाब चाहिए था कि आपने खोड़ा थाने में FIR किस बिना पे दर्ज की जब यह झगड़ा मयूर विहार फेज 3 में हुआ। तो इन्हीं बातों को लेकर जब पुलिस ने देखा कि अगले दिन इन मामलों में और भी ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो सकता है, तो उसी दौरान पुलिस ने अपने ही लोगों को भेज के वहां हिंसा करवाई। और हम जैसे साफ सुथरे लोगों पर, जो समाज से भी जनहित के कार्यों को उठाते रहते हैं और जनता के बीच में जाकर जनता के हित के लिए खड़े रहते हैं, हम लोगों पे 3-3 मुकदमे दर्ज करने का काम ये योगी सरकार जी की जो पुलिस कर रही है। मेरा आप मीडिया के माध्यम से कहना है कि आप इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं कि आपके क्षेत्र में जो लोकल पुलिस है वो किस तरीके से जनता को प्रताड़ित करने का कार्य कर रही है। बिल्कुल, निश्चित रूप से सुदर्शन न्यूज आपके साथ है और हर तरीके से आपकी आवाज को उठाएंगे। और जो खोड़ा के अंदर इस तरीके का जो मिनी पाकिस्तान बना दिया गया है, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार उस पर जल्द से जल्द एक्शन लेगी। हमारे साथ इस वक्त पूनम, जो कि भानु की मां है, वो भी जुड़ रही हैं। हम उनके पास चलते हैं। पूनम जी, निश्चित रूप से आपका दर्द हम समझ सकते हैं, हमारी सहानुभूति आपके साथ है। जो आपने आप पर गुजरा है, आपको कोई भी आपका बेटा वापस नहीं दे सकता, लेकिन उसको इंसाफ मिले, ये पहल लगातार सुदर्शन न्यूज कर रहा है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? सर मैं क्या बोलूं, मेरा बच्चा चला गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर, मुझे इंसाफ चाहिए बस। हौसला रखिए। मेरे बच्चे की लड़ाई हुई सर जी। मेरे घर 8 बजे चांद मोहम्मद और उनके साथ 25-30 जने आए, मेरे गेट पीटा। मेरा टीवी चल रहा था, घर में मैं नाटक देख रही थी। मैंने गेट खोला, मैं कहा हाँ बेटा क्या बात है, भानु का घर है ये, भानु का घर है। मैं कहा हाँ बेटा ये भानु का घर है। भानु का है। मेरा बेटा चाउमीन खा रहा था तो वो भी उठ के आया। तो मेरा बड़ा बेटा भी आया कि हाँ ये बड़ा है ये छोटा है। तो उसमें से एक बच्चे से पूछता है ये भानु है, वो कहता है नहीं। तो कहता भानु का है। मैंने पूछा बेटा क्या बात हो गई, बता तो सही मुझे। आंटी कुछ बात नहीं, ऐसे ही बस। फिर मैं घबरा के अंदर से बाहर निकली। मेरा घर बहुत कुएं में है सर। मैं बड़ी मुझे बाहर निकली, इतनी भीड़ को देख के होपलेस हो गई। मैंने कहा बेटा बता दे बाबू मुझे क्या बात है। मेरा बेटा घर नहीं आया है, अभी नहीं आया, अभी वो रोटी खा के 1-आधा घंटा हुआ है उससे गया है। आंटी भानु दे दो, भानु दे दो। मेरे बड़े बेटे ने फोटो दिखा दी फोन में से। उसके बाद वो लोग चले गए, कोई नहीं आया। मैं कहा चलो ऐसी कोई बात हुई होगी। बड़ा पूछने पे उन्होंने कहा मेरे छोटे भाई से लड़ाई हुई है, बस वो इतना कह के चले गए। मैं भी अपने वो हो गई। मैंने कहा ऐसी वैसी बात है, अब कोई नहीं आया। लेकिन मेरा भानु घर नहीं आया, शायद उसे मारा पीटा कुछ करा। उसका बड़ा भाई सारे में देख आया दोस्तों के साथ, नहीं पता चला मेरे बेटे का। रात को 1:30-2 बजे करीब पुलिस मेरा गेट खटखटाती है। चांद मोहम्मद साथ में था।
चांद आया साथ में, गेट पीटा। भानु के पापा कहते कौन है, वो कहता खोल बे। गेट खोला, चल चल सारे चल। मेरे दोनों को लेके जाने लगे, मेरे हस्बैंड को भी, मेरे बच्चे को भी, बड़े को भी। बड़ी मुश्किल से मैंने, मेरी छोटी बहन है, उसने हाथ पैर जोड़े पुलिस वाले के। मैं तो कुछ कम ज़्यादा बात कर नहीं पाई। मेरी बहन ने बड़ी बातें करी कि अगर तुम बच्चे को भी ले जाओगे तो ढूंढ के कौन लाएगा। वो माने नहीं, लेकिन थोड़ा घर से दूर जाके जैसे तैसे वो मेरे बड़े बेटे को छोड़ गए, उसके पापा को ले गए। 20 घंटे सर तब हुए जब मेरे बेटे की जान ले ली, तो उसके पापा को छोड़ दिया बिना किसी सबूत, बिना किसी उसके अरेस्ट करा, लेकिन मेरे बच्चे की जान ले ली गई। बिल्कुल, आपकी कहानी निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाने की पूरी कोशिश हमारी, और आपको इंसाफ मिले, मुझे इंसाफ यही चाहिए, हम चाहते हैं। आप भानु के पिताजी हैं जी। जिस तरीके से बता रही हैं भानु की माँ जो है कि आपको रात को वो लेकर गए थे, क्या कुछ आपके साथ वहां पर हुआ? मुझे ले जाकर सिर्फ थाने में बंद कर दिया गया। उसके साथ कोई पूछताछ नहीं करी गई मुझसे। मारपीट आपके साथ हुई? नहीं, कोई मारपीट नहीं करी, सीधा ले जाके बंद कर। तो आपने जब उनसे पूछा कि आखिर क्यों आपको लेकर जा रहे हैं, तो आपने क्या कहा? उन्होंने कुछ नहीं बोला मुझे से। आपने उनसे पूछा कि आप क्यों लेकर जा रहे हैं? मैंने उनसे पूछा, वो कह रहे तेरा बेटा कहाँ है। मैंने कहा वो तो है भी घर पे नहीं है। जो उनके साथ आए हुए थे वो कहते चल इसको लेके चलो। उसको ले जाने के बाद मुझे डायरेक्ट बंद कर दिया। उसके बाद कोई पूछताछ नहीं करी गई। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र यहाँ पर नजर आ रहा है, और आज हमारे साथ इस वक्त भानु के तमाम परिजन हैं वो मौजूद हैं। रामनिवास जो कि भानु के पिता हैं, जितेंद्र अग्रवाल भानु के पड़ोसी हैं, और पूनम जो कि माँ हैं भानु की। मेरा 20 साल का बेटा जी, मैं कैसे तसल्ली करूं? हौसला रखिए, आप हौसला रखिए, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इंसाफ मिले। आपकी जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचे और निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई हो। और सबसे बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है, सुदर्शन न्यूज के जो 5 सवाल हैं वो यही है कि आखिर जब फेज 3 का यह मामला था तो खोड़ा थाने में आखिर इसकी एफआईआर क्यों दर्ज की गई? ये एक बहुत पेचीदा सवाल यहां पर खड़ा होता है। जितेंद्र, आखिर ऐसा क्यों? देखिए सर, इस मामले का पूरा जवाब माननीय एसएचओ असलम चौधरी जी को देना चाहिए कि वो इस क्षेत्र के एसएचओ हैं और क्षेत्र के अधिकार उनका है। उनके थाने में दिल्ली के अंदर होने वाले झगड़ों की एफआईआर खोड़ा थाने में कैसे दर्ज हुई, इसका जवाब एसएचओ असलम चौधरी जी देंगे। और आपके स्क्रीन पे एक बाइक तोड़ते समय की एक वीडियो चल रही है, मैं चाहूंगा कि आप इस पर गौर फरमाएं और फिर उसके बाद इस एफआईआर पर गौर फरमाएं कि उसमें दिखने वाला एक भी व्यक्ति इस एफआईआर में नहीं है, और जिनका एफआईआर में नाम है वो वीडियो में नहीं है। पुलिस ने पूरी तरीके से अपना गला बचाते हुए, ताकि वो विरोध प्रदर्शन तेज ना हो, पुलिस पर उंगली ना हटे, इसीलिए पुलिस ने डराने के लिए हम जैसे समाज सेवी और पड़ोसियों पर मुकदमा लिखने का काम किया है। लेकिन अगर पुलिस ये सोचती है कि ऐसे मुकदमे लिखने से हमारी आवाज को दबा दिया जाएगा, तो जब तक पूरे मामले की सही तरीके से जांच नहीं हो जाती और दोषी पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई नहीं हो जाती, चाहे हमें जेल जाना पड़े, हम जेल से आने के बाद भी आंदोलन करेंगे और जेल जाने से पहले भी आंदोलन करते रहेंगे। मैं पूरी तरीके से माननीय गाजियाबाद एसएसपी जी से निवेदन करूंगा कि पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए और खोड़ा में एफआईआर क्यों दर्ज हुई, और वो भी अभी ये जांच का विषय है कि मृतक भानु के मरते समय तक भी एफआईआर हो पाई थी या तहरीर पर ही इसके पिताजी को उठा ले गए थे दबाव में। मैं वो एफआईआर का समय देखने के बाद ही इस विषय पे बता पाऊंगा कि एफआईआर हुई भी थी या खाली संबंधों के बेस पे, पुलिस तहरीर और जान पहचान के बेस पे ही इनके हस्बैंड को उठा के ले गई थी भानु के पिताजी को। ये जवाब असलम चौधरी जी देंगे, उन्हीं का दायित्व बनता है। बिल्कुल, और सबसे बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है खोड़ा के एसएचओ पर। जब दिल्ली के फेज 3 का ये पूरा मामला था तो आखिर क्या जल्दबाजी थी इसको कि ये वहां से मामले को यहां पर उन्होंने शिफ्ट करके और यहां पर एफआईआर दर्ज की? सीधे तौर पर पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और पूरे पुलिस प्रशासन पर नहीं बल्कि खोड़ा थाने के एसएचओ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि क्या वो इस पूरे घटनाक्रम में पीछे उन्हीं का हाथ है? क्या उनका संरक्षण इन अपराधियों को मिल रहा है? क्योंकि सीधे तौर पर भानु की मां का जो कुछ कहना है, उनका जो दर्द है,
वो आप समझ सकते हैं उनके जो आंसू हैं वो क्या बयान कर रहे हैं। यह बड़ा सवाल है और सबसे बड़ा सवाल यहां पर पुलिस की संदिग्धता का है। क्या पुलिस इस पूरे घटनाक्रम पर मिट्टी डालना चाह रही है? यह बड़ा सवाल है। और मैं पूनम जी, मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगा। आपका दर्द हम समझ सकते हैं, सुदर्शन न्यूज समझ रहा है। क्या आप गुहार करना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से? सर मेरी यही गुहार है कि मुझे इंसाफ चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। मेरा 20 साल का बच्चा मुझे मिलेगा सर। मैं किसी लायक नहीं हूँ सर। मेरे हस्बैंड की नौकरी भी छूटी, मेरा घर गड्ढे, मेरा बच्चा घूमने फिरने वाला शौकीन बच्चा था। कितना मैं अंदर रखती, जरा सी लड़ाई, उसके कोई ज़्यादा चोट नहीं थी, उसके पीछे मेरे बच्चे की जान ले ली गई। सर ऐसे ही मोमदन घूमेंगे तो हम लोगों का क्या होगा? और जो मेरे साथ पड़ोसी मेरे खड़े हैं उन सबके नाम, पहले 22 नाम थे सर, अब 35 नाम हो गए। अब बताओ, कोई एक दूसरे की मदद नहीं करेगा। बिल्कुल, हमारे साथ भानु की मौसी हैं जिनका नाम भारती है, वो भी जुड़ी हैं। भारती जी, मैं आपके पास आऊंगा। इस पूरे घटनाक्रम में आप लगातार इसकी प्रत्यक्षदर्शी रही हैं। पहले दिन से आप घटना के बाद से इस पूरे प्रकरण को आप देख रहे हैं। क्या कुछ हुआ और जिस तरीके से पुलिस यहाँ पर आई, भानु के पिता को उठाकर ले गई और इस भानु की हत्या कर दी गई, ये पूरा प्रकरण मैं जानना चाहूँगा आपसे। सर सबसे बड़ी बात ये कि पुलिस वालों ने हमें कोई किसी चीज़ के बारे में बताया ही नहीं था कि हमारी लड़ाई हुई है या कुछ भी है। मेरे भैया को ऐसे ही पकड़ के ले गए थाने के अंदर, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। हम पूछ रहे हैं कि क्या बात है, क्यों बंद किया है? उन्होंने बोला कि नहीं कुछ, हमारे को भानु को लाके दे दो, हम भानु को ही पकड़ना चाहते हैं। हम भानु हमारे पास होगा तभी तो हम बताएंगे। उन्होंने 20 घंटे मेरे भैया को अंदर रखा। 20 घंटे अंदर रखने के बाद में जब हमारे लड़के की मौत हो गई है, उन्होंने तब हमारे भैया को छोड़ दिया। और क्या कहते हैं, उन्होंने हमसे हर चीज के लिए पैसा मांगने की डिमांड करी कि आप हमें 50,000 रुपये दे दो। हाँ जी, हमें नाम नहीं पता उनका जिन्होंने ये डिमांड करी थी कि 50,000 रुपये दे दो आप हमें, हम ये केस रफा दफा कर देंगे। हमारी तो 5,000 की भी औकात नहीं है, तो हम 50,000 कहाँ से देंगे उनको। उसके बाद में जब हमारा बच्चा मर जाता है तो वो लोग उनको छोड़ तो देते हैं, पर जो छोड़ने आता है, बॉडी मिली थी वहां पर पुलिस का क्या रवैया था? पुलिस का रवैया ये है कि बच्चे ने सुसाइड किया है। हमारी जैसे उनकी बात हो रही है या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को लेकर उन्होंने यही हमें बोला है कि बच्चे ने सुसाइड किया है। उसके शायद किसी दोस्तों ने उसे उकसाया होगा कि क्या कहते हैं, तेरा पुलिस केस बन गया है, तेरे पापा को अंदर बंद कर दिया है। उसे उकसाने की वजह से उसने अपने आप को मार दिया। पर सर जो हमारे बच्चे का मर्डर हुआ है, कोई भी इंसान अगर फंदे पे लटकेगा तो उसके पैर सीढ़ियों पे नहीं रखे होंगे। जो हमारे बच्चे के पैर सीढ़ियों पे रखे हुए हैं, वो वीडियो मेरे पास है, मैं दिखा सकती हूँ कि जो मेरे बच्चे के साथ हुआ है। हम नहीं चाहते कि वो किसी और बच्चे के साथ हो, क्योंकि अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो उनके जो रिलेटिव्स हैं वो हमसे जवाब सवाल कर रहे हैं कि ये क्या साबित करना चाहते हो तुम, कि ये मतलब क्या दिखाना चाहते हो इस वीडियो को लगाकर कि तुम्हारा बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। हम वापस आते हैं, एक बार फिर से इस पूरे घटनाक्रम को आगे बढ़ाएंगे और सवाल पूछेंगे। आखिर गौतम बुद्ध नगर में और गाजियाबाद पुलिस के सबसे बड़ी जो प्रश्न चिन्ह यहां पर खड़ा होता है कि दिल्ली के फेज 3 का यह पूरा मामला होने के बावजूद आखिर यहां पर खोड़ा थाने में क्यों यह मामला जबरदस्ती खींचकर लाया जाता है, पुलिस क्यों यहां पर जल्दबाजी दिखाती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गाजियाबाद का खोड़ा मिनी पाकिस्तान कैसे बनता जा रहा है, घटना के पीछे की वजह अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर लव जिहाद का एंगल भी नजर आता है। लव जिहाद का एंगल कैसे? एक हिंदू लड़की जिसका संबंध भानु के साथ में होता है, उसकी मित्र वो होती है, और दूसरा मुस्लिम लड़का जिसके ऊपर भानु की हत्या का आरोप है,
वो भी उस लड़की के संपर्क में होता है। इस पूरी घटना के पीछे ये लव जिहाद का एंगल भी साफ स्पष्ट नजर आता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, सुदर्शन न्यूज जो सवाल पूछ रहा है कि आखिर खोड़ा पुलिस, आखिर खोड़ा थाने का एसएचओ जिसका नाम असलम है, वो क्यों इन अपराधियों को समर्थन दे रहा है? आखिर उसको इस केस में इतनी जल्दबाजी क्यों थी? फेज 3 का मामला होने के बावजूद आखिर इसको यहां पर क्यों लाया गया? ये तमाम सवाल सबके जहन में उठ रहे हैं। हमारे साथ पीड़ित परिवार भी है, वो भी लगातार उनका दर्द, उनके आंसू पूरे प्रशासन पर यहां पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। आखिर कब उनको न्याय मिलेगा? सुदर्शन न्यूज ये सवाल पूछता है। हमारे साथ भानु की जो मौसी हैं भारती, वो इस वक्त मौजूद है। भारती, आपके पास मैं आऊंगा। इस पूरी घटना के पीछे जो लव जिहाद का एंगल जो नजर आ रहा है और जो वहां इंस्पेक्टर जो है जिसका नाम की असलम है, आखिर वो क्यों समर्थन दे रहा है इनको? मैं चाहूंगा आप पूरी वजह बताइए। मोमडन को सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है सर कि एक हिंदू लड़की का हिंदू लड़के के साथ में संबंध था, बट वो लड़की डबल क्रॉस कर रही है, हमारे लड़के के साथ भी और दूसरे लड़के के साथ भी। जो भी मतलब सपोर्ट करने के लिए तो वो लोग यही कर रहे हैं कि वो मोमडन जाति को सपोर्ट कर रहे हैं और हमारा कोई वो नहीं कर रहे। वो यही चाह रहे हैं कि हमारे सामने, हमारे थाने में ये बोल रहे हैं वो कि क्या कहते हैं, जो चांद भाई बोलेंगे वही होगा। चांद भाई आप चिंता मत करो, आपके ही हक में बोलेंगे हम जो भी बात बोलेंगे। तो सर हिंदू लोगों की तो कुछ भी नहीं सुनी जा रही है। और असलम सर तो हमारे ऊपर ही चौड़े हो रहे हैं कि आप क्या कहते हैं मैडम शांति रखिए। मैंने उनसे ये भी सवाल किया कि सर और आरोपी पकड़े गए, तो उन्होंने मुझे छूटते ही बोल दिया मैडम ये तो आप भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ कि सोहिब नाम का लड़का है जिसका केस था, जिसकी लड़ाई हुई थी भानु से, पर हमने आपके कहने पे चांद को भी पकड़ा है। उन्होंने दूसरे लड़कों के लिए मना कर दिया कि मैडम और लड़कों का तो कोई रोल ही नहीं है, आप दूसरों का क्यों नाम ले रही हो। और बाकी जो 35 लोगों पर एफआईआर की आप बात कर रही हैं, आखिर उन लोगों का क्या दोष है? उन पर क्यों एफआईआर की? उन्होंने हमारे ऊपर आपका समर्थन किया इसलिए? जी, हमारी सपोर्ट करी है उन्होंने, इसलिए वो क्या कहते हैं हम उन लोगों को कमजोर, हमारे जो जानने वाले हैं उनको सबको इसलिए वो कर रहे हैं कि ताकि वो हमारा साथ ना दें और हम झुक जाएं उनके आगे, हम अपना केस वापस ले लें। अब आप देख सकते हैं कितनी लंबी और गहरी जड़ें इन लोगों की हैं। जब सुदर्शन न्यूज यूपीएससी जिहाद का मुद्दा उठाता है, आखिर ऐसे ही नहीं उठाता है, उसके पीछे तर्क होता है, उसके पीछे तथ्य होते हैं कि जब ये लोग सिस्टम में बैठेंगे, कहीं बैठेंगे और उनके हाथ में जब शासन की, प्रशासन की बागडोर होगी, तो वो कैसे लोगों के जनजीवन को प्रभावित करेंगे, उसका एक साक्षात उदाहरण आप यहां पर देख रहे हैं। पूरी जांच को यहां पर प्रभावित करने का काम खोड़ा थाने का एसएचओ कर रहा है और इस पूरे घटनाक्रम में सीधे तौर पर अपराधियों का समर्थन करता नजर आ रहा है। ऐसा पीड़ित परिवार आरोप लगा रहा है कि जो इस पूरी घटना के पीछे अपराधी हैं उनका समर्थन करता नजर आ रहा है एसएचओ असलम खान। अब पीड़ित परिवार मांग कर रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि इस पूरे मामले पर कड़ी जांच उसकी होनी चाहिए और जो भी अपराधियों का समर्थन कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। और निश्चित तौर पर भानु की जो मां है, उनका एक अपना दर्द है, उनका एक डर भी है कि उनके साथ आगे भी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है, उनको सुरक्षा भी मुहैया करवाई जाए, ऐसी सुदर्शन न्यूज मांग करता है। मैं आपके पास आऊंगा, क्या खौफ है आपका, क्या डर है आपका? मेरा यही डर है सर, मेरे 2 बच्चे और हैं, मेरे हस्बैंड है और मेरे पास कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। मेरा मकान गड्ढे में, अगर मैं अपना मकान भी बेचती हूँ तब भी उन लोगों के मुकाबले नहीं कर पाऊंगी, कुछ नहीं कर पाऊंगी सर मैं। मुझे बस मेरे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए सर। मुझे अपने बच्चों की, अपने आदमी की सुरक्षा चाहिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन से यही मांग पीड़ित परिवार कर रहा है कि उनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, क्योंकि जिस तरीके से हालात इनके हैं, आर्थिक रूप से ये लोग बेहद असक्षम हैं और जो भी अपराधी हैं उनका मुकाबला किसी तौर पर नहीं कर सकते हैं और पुलिस सीधे तौर पर इस केस को प्रभावित कर रही है, पुलिस सीधे तौर पर अपराधियों का संरक्षण दे रही है, ऐसा ये आरोप लगा रहे हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से बहुत सारे लोग, हिंदू संगठन के लोग, हिंदू कार्यकर्ता जब इनके समर्थन में आए तो उन पर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई, आखिर क्या हिंदू अपनी आवाज नहीं उठा सकता है? क्या उत्तर प्रदेश में लगातार जो इस तरीके के अधिकारी, जो इस तरीके के पुलिसकर्मी हैं, जो एक धर्म विशेष से आते हैं, वो एक धर्म विशेष के लोगों को ही संरक्षण देंगे, उन्हीं की मदद करेंगे? जितेंद्र,
देखिए, हिंदुस्तान में जब से ये देश आज़ाद हुआ है, जब से ये दुर्भाग्य रहा है, लेकिन चलिए पिछली सरकारों में ऐसा होता था तो कहीं हद तक ये हो जाता था कि चलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने के बाद पुलिस संरक्षण मिलता है उन्हें, और विरोध करने पर एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। परसों मुझे खोड़ा थाने बुलवाया गया, मेरे से कहा गया कि कौन कौन लोग हैं जो इस हिंसा में शामिल थे। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं नाम देख के तो बता सकता, मतलब चेहरे से पहचान सकता हूँ, नाम मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा फिर तुम्हारे ऊपर भी एफआईआर लिख देंगे। तो मैंने कहा कि एक बात बताइए, आप अगर मेरे ऊपर एफआईआर लिखेंगे तो मैं किसी का फर्जी नाम तो आपको बता नहीं सकता। तो इसका जीता जागता सबूत है कि तीनों एफआईआर, तीनों में मेरा नाम दर्ज कर दी गई, जबकि पीड़ित परिवार मेरे पास में बैठे हैं। आप इनसे पता कर सकते हैं कि जिस समय इनके बेटे के सबको लेके जो धरना प्रदर्शन NH 24 पर हुआ, उस समय मैं यहाँ खोड़ा में मौजूद ही नहीं था। मैं मयूर विहार फेस 1 के कोटला में अपनी गाड़ी का काम करवा रहा था, मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उस एफआईआर में भी मेरा नाम चढ़ा दिया गया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर विरोध को रोकना है तो विरोधियों को डराना सीखें। लेकिन शायद पुलिस ये भूल रही है कि हर आदमी डरने वाला नहीं है। जिंदा कौमें बगावत करती हैं, इनके खिलाफ हम बगावत पे बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर इन्होंने पूर्ण रूप से सही तरीके से जांच नहीं की और पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं दिया तो इसके लिए हम जेल जाने को भी तैयार हैं, और 1-2 मुकदमे और लग जाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पर, देश के संविधान पर और अपने भगवान पर, तीनों पर भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा और ये लिखी गई फर्जी एफआईआर रद्द होंगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर यह भी एक बड़ा सवाल, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। पुलिस की वर्दी का रौब भी यहां पर दिखाया जा रहा है, क्योंकि जो हमारे साथ जितेंद्र इस वक्त जुड़े हैं, ये पीड़ित परिवार के पड़ोसी हैं, और इस पूरी घटना में जब लोग विरोध कर रहे थे कि इन पर जो अपराधी हैं उनके ऊपर केस दर्ज हो, उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर हो, तो जब विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उन लोगों के ऊपर उल्टा एफआईआर दर्ज कर दी गई, और इनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज की गई, इनको भी एफआईआर में घसीटा गया, जबकि ये उस स्थान पर मौजूद ही नहीं थे। तो सीधे तौर पर पुलिस की संलिप्तता इस पूरे मामले में नजर आ रही है। पुलिस का इस पूरे घटनाक्रम में रोल नजर आ रहा है कि कैसे वो अपराधियों का यहां पर समर्थन कर रहे हैं, लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए समर्थन कर रहे हैं। इस पूरी घटना से आप समझ सकते हैं कि सुदर्शन न्यूज जब मुद्दे उठाता है, सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी जब यूपीएससी जिहाद की बात करते हैं, तब यह मामला कितना ज्यादा संगीन हो जाता है कि जब सिस्टम में हर जगह ये लोग बैठे होंगे, अपने लोगों को इस तरीके से ही बढ़ावा देंगे। ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ इस वक्त खोड़ा थाने के SHO असलम खान इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। असलम, सुन रहे हैं ना आप मेरी बात को? देखा आपने कैसे फोन काटकर भाग गया ये ढोंगी, कैसे ये फोन काटकर भाग गया ये व्यक्ति जो इस पूरे घटना को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं पुलिस की संलिप्तता इस पूरे मामले में, बात करने के लिए इनकी हिम्मत नहीं है, आंखों में आंख डालकर ये फोन पर बात कर सकें। असलम इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। फिर से आप देखिए, फोन छोड़कर भाग रहे हैं, फोन काटकर भाग रहे हैं, सामने सवालों का जवाब देने की इनकी हिम्मत नहीं है। इनसे कैसे लोग न्याय की बात करें, कैसे प्रशासन इनसे न्याय की गुहार लगाए, कैसे इनसे न्याय की यहां पर बात की जा सकती है। आप सोच सकते हैं खोड़ा थाने का SHO जब इनसे संपर्क करने की कोशिश सुदर्शन न्यूज लगातार कर रहा है तो ये फोन काटकर भाग रहा है। हमारे साथ पीड़ित परिवार जुड़ा था, इनके साथ सुदर्शन न्यूज की संवेदनाएं हैं, हम पूरी तरीके से आपके साथ खड़े हैं और इस पूरे घटनाक्रम में आपको न्याय मिले, यही हम आशा रखते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार से, प्रशासन से, और जो भी पुलिसकर्मी इस पूरी घटना के पीछे मिले हुए हैं, जो भी अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ऐसी हम आशा रखते हैं। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।